अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। वेलकम टू माय चैनल। तो दोस्तों, आज हमारी वीडियो सॉफ्टवेयर के एक नए टॉपिक के साथ। आज की अपनी इस वीडियो में हम एक एरर पढ़ेंगे जो मोबाइल सॉफ्टवेयर की फील्ड में अक्सर जो नए लोग हैं उनको फेस करना पड़ता है। और ये एरर क्यों आता है या इस एरर की आने की वजूहात क्या हैं और ये एरर किस तरह दूर होता है। ठीक है, इन सब के बारे में मैंने सोचा कि एक डिटेल वीडियो बना दूं। अब यहाँ पे हमारे पास ये देखें तो एक ऑप्शन लिखा हुआ है, योर पीसी रैन इनटू अ प्रॉब्लम एंड नीड टू रीस्टार्ट। इसमें आपके पास एक एरर ये आया है कि बाज़ औक़ात कुछ सॉफ्टवेयर अगर आप रन करते हैं, सॉफ्टवेयर रन तो हो जाते हैं, लेकिन जब अक्सर आप फ़ोन उनके साथ अटैच करते हैं या कोई भी फ़ोन आप उनके साथ अटैच करते हैं तो पीसी ऑटोमेटिकली आपका रीस्टार्ट हो जाता है। ठीक है, अब इस एरर को मैंने सोचा कि डिटेल में एक वीडियो बनाई जाए, उसमें बताया जाए, दिखाया जाए कि आपने ये एरर कैसे दूर करना है। ठीक है, तो यहाँ पे अब सबसे पहले होगा क्या, फ़र्ज़ कर लें अब हमारे पास एक फ़ोन है, जैसा कि स्क्रीन पे अगर आप देखें तो एक मेरे पास रेडमी का, ठीक है, एमआई का एक फ़ोन है। अब ये मीडियाटेक पोर्ट बनाता है और ये एरर अक्सर मीडियाटेक के टूल्स पे या मीडियाटेक के सीपीयूज़ पे ज़्यादा आता है। ठीक हो गया? तो इसमें सबसे पहले हमारा काम क्या होगा, अब फ़र्ज़ कर लें हमने अनलॉक टूल ओपन किया हुआ है, ठीक? अनलॉक टूल ओपन करने के बाद अब हमने इस फ़ोन को अटैच करना है। चाहे आप फ्लैश के लिए कर रहे हैं, चाहे एफआरपी के लिए कर रहे हैं, चाहे सॉफ्टवेयर के किसी भी मसले के लिए कर रहे हैं, आपने इसका वो सॉफ्टवेयर का मसला क्या करना है, हल करना है। अब हल करने के लिए सबसे पहले आप क्या करते हैं, एमआई में आके और यहाँ पे आपने एमआई का जो मॉडल है प्रॉपरली वो सिलेक्ट कर देना है। ठीक है? तो ये है A2 प्लस या A2 है शी तो यहाँ पे आ गया Xiaomi Redmi A2 प्लस, ठीक? तो अब इस तरीके से आपका ये मॉडल जो है वो प्रॉपरली यहाँ पे आ जाएगा। अब आपने क्या करना है, नेक्स्ट देखें, तो फ़र्ज़ कर लें अब इस फ़ोन पे कोई भी एक मसला है, मैंने सिर्फ़ आपको अभी वो एरर समझाना है, मसले की तरफ हम बाद में आएँगे, ठीक? और ये टूल हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। अब हमने करना है इसमें से एफआरपी अरेज़, ठीक? एफआरपी अरेज़ करते हैं और दूसरी चीज़ आपने ये देखनी होती है कि पोर्ट आपकी बनी है या नहीं बनी, तो डिवाइस मैनेजर को भी यहाँ पे ओपन करके अपने सामने जो है वो प्रॉपरली रख लें ताकि आपको कोई मसला ना आए। ठीक, अब डिवाइस मैनेजर भी आ गया, ठीक है, और फ़ोन को करना है आपने पावर ऑफ, ठीक है, ऑन है अभी, इसको कर लें पावर ऑफ। पावर ऑफ करने के बाद आपने क्या करना है, वॉल्यूम अप डाउन की मदद से, ठीक है, इस तरफ इसके वॉल्यूम अप डाउन है, उनकी मदद से आपने जस्ट केबल लगा देनी है। अब जब आप जस्ट केबल पुट करेंगे, ठीक, तो यहाँ पे हमारा प्रोसेस चला और प्रोसेस चलने के बाद देखें तो फ़ेल हो गया, ठीक। अब फ़ेल होने की वजह क्या थी कि पोर्ट बनी और पोर्ट उसने अचानक जो है वो, यहाँ पे देखिए मीडियाटेक यूएसबी पोर्ट बनाई हुई है उसने, लेकिन ड्राइवर्स ना होने की वजह से वो जो है वो प्रॉपर्ली उसको इंस्टॉल नहीं करवाया। अब ड्राइवर कौन से हैं, लिब यूएसबी ड्राइवर, ठीक। अब ये ड्राइवर आपने जब डाउनलोड तो कर लेने हैं, लेकिन एहतियात बड़े तरीके से करने हैं, ठीक है। ये बात ज़हन में रखनी है कि इनको आपने जो इंस्टॉल करना है वो बड़े ही तरीके से करना है। अब होता क्या है, अब आपने ये लिब यूएसबी ड्राइवर्स, ये कॉन्फ़िगरेशन में जाएँ तो यहाँ पे ये मेंशन होता है डाउनलोड लिब यूएसबी ड्राइवर्स, इस पे क्लिक करेंगे तो ये ड्राइवर आपके पास देखें डाउनलोड भी हो चुका है। आपने जस्ट इसको ओपन करना है, इसकी एप्लीकेशन को रन करें। अब यहाँ पे एक गलती क्या होती है, अब जब इसने कहा ये ड्राइवर्स का इशू है, आपने यहाँ पे नेक्स्ट किया ड्राइवर इंस्टॉलेशन के लिए और अब यहाँ पे आपने नेक्स्ट, नेक्स्ट, अगेन नेक्स्ट, इंस्टॉल, ये लिब यूएसबी आपके इंस्टॉल। लेकिन अब यहाँ पे देखें तो फ़िल्टर ड्राइवर भी आपने यहाँ पे इंस्टॉल करवाने होते हैं। अब जब आप फ़िल्टर ड्राइवर्स की तरफ आते हैं ना, तो यहाँ पे सबसे बड़ी गलती क्या होती है, आप ये करते हैं कि ये सारे ड्राइवर्स एक-एक करके इंस्टॉल करवा देते हैं। जैसे मैं ये सारे एक-एक करके इंस्टॉल करवा देता हूँ, ठीक? ये भी करवा दिए, ये भी करवा दिए, ठीक? अब हालाँकि हमने ये सारे नहीं करवाने होते, लेकिन मैं ये इसलिए करवा रहा हूँ कि अगर वो एरर हमें फ़ेस करने को मिलता है, तो हमारी सबसे बड़ी गलती यही होती है कि हमने इन सारे ड्राइवर्स को एक-एक करके इंस्टॉल करवा दिया होता है। हमें जो सिर्फ़ ड्राइवर चाहिए, वो चाहिए मीडियाटेक यूएसबी पोर्ट का। अदरवाइज़ हमें ये जो बाकी लेफ़्ट राइट इसके ड्राइवर हैं, यूएसबी इनपुट डिवाइसेज़, आउटपुट डिवाइसेज़ या जेनेरिक ब्लूटूथ या पहले जो आउटपुट डिवाइसेज़ हमने की, उनके ड्राइवर हमें हरगिज़ बिल्कुल भी नहीं चाहिए, ठीक? तो इसमें देखिएगा अब ये हो गया हमारा, बस हमें यही चाहिए था। अब हम साथ ये भी कर लें, ठीक? और उसके साथ ये भी कर लें। लेकिन इसमें फिर एक चीज़ और भी माइंड में रखिएगा कि ये इशू आपके पास मोस्टली लैपटॉप्स या पुराने सिस्टम्स में आता है। लैपटॉप में सबसे ज़्यादा आने वाला ये इशू है ब्लू स्क्रीन वाला, ठीक है? तो मैंने सोचा इस पे वीडियो बनाई जाए। अब देखिए ये सारे इंस्टॉल हो गए ना, तो अब आपने क्या करना है, इसको बैक करके बेशक कैंसल कर दें। अब जब आप कैंसल करके वापस टूल पे जाएँगे, यानी कि अपने अनलॉक टूल पे, ठीक? अब अनलॉक टूल पे जाने के बाद अब आपने यहाँ से फ़ोन उतार लिया, अब अगेन ऑपरेशन सेलेक्ट करें। जब आप ऑपरेशन सेलेक्ट करेंगे, एफआरपी
इरेज FRP यानी कि वही ऑपरेशन आपका सिलेक्ट होगा, ठीक। तो वेट फॉर डिवाइस आएगा, तो अब आपने यहाँ पे क्या करना है, जब लगाना है अपना, ठीक है, तो यहाँ पे आपका ऑपरेशन जो है वो डन हो चुका है। लेकिन अक्सर क्या होता है कि आपने जब यहाँ पे फ़ोन लगाया, ठीक, तो पीसी ऑटोमेटिकली आपका इस स्क्रीन पे आ गया, ठीक। जब इस स्क्रीन पे आया तो यहाँ पे 20% कंप्लीट या ये सॉरी 100% कंप्लीट होने के बाद क्या करेगा, पीसी दोबारा रीस्टार्ट कर देगा, ठीक। तो अब इस चीज़ का हल क्या है, या इस चीज़ से आपने बचना कैसे है? इस चीज़ से बचने का तरीका मैं पहले भी बता चुका हूँ, और इसका हल ये होता है कि आपने सिंपल करना ये है, जाना है कंट्रोल पैनल में। कंट्रोल पैनल में जाके आपने वो जो लिब यूएसबी के ड्राइवर्स करवाए थे, ठीक, उनको प्रॉपर्ली अनइंस्टॉल कर देना है अपने सिस्टम से, ठीक। अपने सिस्टम से जब प्रॉपर्ली आप उनको अनइंस्टॉल करेंगे और दोबारा इंस्टॉलेशन की तरफ जब आप उनको लेके आएँगे, ठीक, तो फिर आपको क्या करना पड़ेगा कि आपको जस्ट मीडियाटेक वाला ड्राइवर इंस्टॉल करना है, तो आपके सारे मसले जो हैं वो दूर हो जाएँगे, ठीक। आई होप यहाँ तक आपको चीज़ें या बात समझ आ चुकी होगी। अब देखें, अगर मैंने इसको दोबारा इंस्टॉल करना है ना, तो मैं मिस बेसिकली यहाँ पे अब लगाता हूँ फ़ोन, यानी कि फ़र्ज़ करें मेरा पीसी बंद हो गया था, ठीक है, रीस्टार्ट हो गया था, या मुझे ब्लू स्क्रीन का मसला आ गया था, ठीक है। बाज़ औक़ात राइज़न में, राइज़न जो होता है, एक होता है इंटेल, ठीक है, एक होता है AMD राइज़न। तो राइज़न में ये इशू बहुत कम आता है, लेकिन अक्सर स्टूडेंट्स को ये इशू आता है, तो मैंने सोचा इस पे वीडियो बना दूँ कि अक्सर पीसी को टूल पे फ़ोन जब अटैच करते हैं तो आपका सिस्टम रीस्टार्ट क्यों होता है? तो उसकी वजह यही होती है। अब उसमें आपने कॉन्फ़िगरेशन में जाके जब लिब यूएसबी ड्राइवर डाउनलोड करना होता है ना, तो जब आपने लिब यूएसबी इंस्टॉल करवा लिया, सॉरी डाउनलोड कर लिया, तो इसको आपने अब इंस्टॉलेशन की तरफ लेके जाना है। तो अब आपने यहाँ पे नेक्स्ट करना है। अभी आप फ़ोन बेशक उतार दें, फ़ोन को लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है। पहले आपने बेसिकली वो जो लिब यूएसबी के अंदर ड्राइवर्स थे, जिनमें इनपुट, आउटपुट, जेनेरिक, ये सारे यूएसबी पोर्ट्स के जो ड्राइवर थे, उनको अनइंस्टॉल करवाना है, ठीक है। तो उनको अनइंस्टॉल करवाने का तरीका क्या है कि लिब यूएसबी को आपने प्रॉपर्ली पहले अनइंस्टॉल कराया, दोबारा इंस्टॉल किया, और यहाँ पे फिनिश करके जब वो आपसे पूछे इंस्टॉल फ़िल्टर ड्राइवर, तो आपने पहले वाले ड्राइवर्स को प्रॉपर्ली रिमूव करना है। जब आप पहले वाले ड्राइवर्स को प्रॉपर्ली रिमूव करके यहाँ पे नेक्स्ट करेंगे, तो वो सारे ड्राइवर्स को यहाँ पे सक्सेसफुली रिमूव कर देगा, ठीक है। उसके बाद अब आप देखें, दोबारा इंस्टॉल पे जाएँगे जब, ठीक, इंस्टॉल पे जब गए, और यहाँ पे अपने सामने आपने क्या करना है, टूल भी ओपन रखना है। जब आप टूल ओपन रखेंगे तो आपको ज़्यादा आसानी होगी समझने में, ठीक। टूल ओपन रखें, ठीक, टूल ओपन रखेंगे। अब अगर आपका मीडियाटेक की पोर्ट का ड्राइवर है, ठीक, तो उस पे आपने फिर क्या करना है, अटैच करना है। अब यहाँ पे देखें तो सिंपल आपने फ़ोन लगाया, और ये मीडियाटेक का ड्राइवर्स हमारे पास ऑलरेडी अब इंस्टॉल हो चुका है एक बार, ठीक है। अब बाकी ड्राइवर्स को हमने जो है वो बिल्कुल भी तंग नहीं किया। तो जब आप उनको नहीं छेड़ेंगे तो फ़ोन आपका प्रॉपर्ली ओके हो जाएगा। बाकी ड्राइवर्स को किसी को भी इंस्टॉल करवाने की ज़रूरत नहीं है, ना ब्लूटूथ को, ना यूएसबी इनपुट को, ना यूएसबी डिवाइसेस को, ना यूएसबी इनपुट डिवाइसेस, किसी भी ड्राइवर को आप इंस्टॉल नहीं करवाएँगे। और जस्ट आपने मीडियाटेक पे क्लिक करके इंस्टॉल करना है और बाकियों को कैंसल कर देना है। तो इस तरीके से आपका वो ब्लू स्क्रीन जो एरर है वो मोस्टली आपके पीसीज़ के अंदर से ख़त्म हो जाएगा। आई होप यहाँ तक आपको जो बात है वो समझ आ चुकी होगी, ठीक? तो इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। मैंने सोचा ये इशू बहुत ज़्यादा आ रहा है ब्लू स्क्रीन का, ख़ासकर न्यू लोगों को, कि जैसे ही वो फ़ोन सॉफ्टवेयर के साथ लगाते हैं तो फ़ोन उनका ब्लू स्क्रीन पे चला जाता है, ठीक? तो वो आपका होता है लिब यूएसबी फ़िल्टर के ड्राइवर्स। अगर वो इंस्टॉल आपने करवाए हुए हैं तो उनको पहले प्रॉपर्ली अनइंस्टॉल और फिर दोबारा इंस्टॉलेशन के वक्त रिमूव फ़िल्टर्स करें उनके, और फिर जो मीडियाटेक की पोर्ट का ड्राइवर आपको चाहिए वो आपने क्या करना है, प्रॉपर्ली इंस्टॉल करना है। जब आप वो इंस्टॉल करेंगे तो फिर क्या होगा कि आपका ड्राइवर प्रॉपर्ली रन हो जाएगा, ठीक है। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको यहाँ तक प्रॉपर्ली समझ आ चुकी होगी। एक दफ़ा मैं अगेन आपके लिए यहाँ पे फिर कर रहा हूँ ताकि आपको फिर कोई मसला ना हो, फिर कोई भी सवाल हो तो वो आप कमेंट सेक्शन में जो है वो पूछ सकते हैं। इंस्टॉल फ़िल्टर ड्राइवर्स, बाकी किसी ड्राइवर्स को नहीं छेड़ना। यहाँ पे पोर्ट देखनी है कि मीडियाटेक की पोर्ट बनी है या नहीं, ठीक है। वॉल्यूम के अप डाउन लगाएँ। अब मीडियाटेक यहाँ पे पोर्ट नहीं बनी, इसकी वजह कि उसके ड्राइवर हमारे पास प्रॉपर्ली जो हैं वो आ चुके हैं, ठीक है। तो इंस्टॉल जब ड्राइवर हो जाएँ तो वो पोर्ट आपकी ऑटोमेटिकली यहाँ पे आपको पोर्ट्स में नज़र आ जाती है, ठीक है। और उसके बाद आप केबल निकाल दें तो फ़ोन आपका नॉर्मली ऑन हो जाएगा, ठीक है। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आपको सारी बात समझ आ गई होगी। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं इंशाल्लाह एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।